नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि डबल कॉन्सोनेंट को कब नहीं लिखते हैं। तो उससे पहले हम वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि यदि आपको वॉवेल और कॉन्सोनेंट के बारे में पता नहीं होगा तो आप कोई भी नियम नहीं समझ पाएंगे। तो मित्रों देखिए, जो ए ओ यू आई ई जो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, वो तो क्या है, वॉवेल्स है। और जो इनके अलावा होते हैं जैसे बी सी जेड एक्स वाई जेड, वो सब क्या है, कॉन्सोनेंट है। यदि आपने वॉवेल और कॉन्सोनेंट में अंतर जान लिया है तो अब चलते हैं रूल्स की तरफ। तो मित्रों, डबल कॉन्सोनेंट कब नहीं लिखते हैं उसके लिए मैंने इस वीडियो में 4 नियम बताए हैं। तो आइए एक एक करके हम समझते हैं। दोस्तों, फर्स्ट रूल है कि डबल कॉन्सोनेंट नहीं लिखते हैं। तो आइए इसका फॉर्मूला जान लेते हैं हम। तो फॉर्मूला आपको याद रखना है कि एक वॉवेल से पहले कॉन्सोनेंट हो या फिर नहीं हो, और कॉन्सोनेंट से पहले कुछ हो या फिर नहीं हो। एक वॉवेल के बाद में वी जे डब्ल्यू एक्स वाई क्यू में से कोई एक कॉन्सोनेंट हो और उसके बाद में कुछ नहीं हो। और उसके बाद में यदि हम सफिक्स जोड़ दें तो सफिक्स से पहले जो कॉन्सोनेंट लिखे हुए हैं वे कॉन्सोनेंट डबल नहीं होंगे। दोस्तों, अब हम एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है फेव प्लस ई आर बराबर होगा फेवर। दूसरा एग्जाम्पल है पाव प्लस ई आर बराबर होगा पावर। तीसरा एग्जाम्पल है फिक्स प्लस ई डी बराबर होगा फिक्स्ड। चौथा एग्जाम्पल है बाय प्लस आई एन जी बराबर होगा बाइंग। ये दोस्तों, एक बार वापस से हम एग्जाम्पल को समझते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जिसमें एफ कॉन्सोनेंट है, उसके बाद में ई वोवेल है, ई के बाद में वी कॉन्सोनेंट है, वी के बाद में कुछ नहीं है। उसके बाद जब हम ई आर सफिक्स जोड़ेंगे तो यहाँ पर वी डबल नहीं होगा, जैसे फेवर। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखिए, जिसमें पी के बाद ओ वोवेल है, ओ के बाद में डब्ल्यू कॉन्सोनेंट है और उसके बाद में कुछ नहीं है। उसके बाद जब हम ई आर सफिक्स जोड़ेंगे तो यहाँ पर डब्ल्यू डबल नहीं होगा, जैसे पावर। इसी प्रकार से तीसरा उदाहरण देखिए, जिसमें एफ के बाद में आई वोवेल है, आई के बाद में एक्स कॉन्सोनेंट है, एक्स के बाद में कुछ नहीं है। उसके बाद जब हम ई आर ई डी सफिक्स जोड़ेंगे तो यहाँ पर एक्स डबल नहीं होगा, जैसे फिक्स्ड। इसी प्रकार से चौथा उदाहरण देखिए, जिसमें बी कॉन्सोनेंट के बाद में यू वोवेल है, यू के बाद में वाई कॉन्सोनेंट है और वाई के बाद में कुछ नहीं है। और उसके बाद में जब हम आई एन जी सफिक्स जोड़ेंगे तो यहाँ पर वाई डबल नहीं होगा, जैसे बाइंग। और दोस्तों, जो जे और क्यू कॉन्सोनेंट है, इसके उदाहरण मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि इसके उदाहरण बहुत ही कम है, लेकिन आपको कहीं पर भी इनके उदाहरण दिखेंगे तो वहाँ पर भी ये दोनों कॉन्सोनेंट डबल नहीं होंगे। दोस्तों, एक बार वापस से हम फॉर्मूले को समझते हैं। तो देखिए, आपको याद रखना है कि एक वोवेल से पहले कॉन्सोनेंट हो या फिर नहीं हो, और कॉन्सोनेंट से पहले कुछ हो या फिर नहीं हो, और एक वोवेल के बाद में वी जे डब्ल्यू एक्स वाई क्यू इनमें से कोई एक कॉन्सोनेंट हो और उसके बाद में कुछ नहीं हो। और उसके बाद में यदि हम सफिक्स जोड़ दें तो सफिक्स से पहले वाला जो कॉन्सोनेंट है वे कॉन्सोनेंट डबल नहीं होंगे। यदि दोस्तों आपने फर्स्ट रूल समझ लिया है तो अब चलते हैं दूसरे रूल की तरफ। तो अब हम दूसरे रूल का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो मित्रों, आपको फॉर्मूला याद रखना है कि एक वोवेल से पहले कुछ भी हो या फिर नहीं हो, और एक वोवेल के बाद में एक कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट के बाद में ई वोवेल हो, और ई वोवेल के बाद में कुछ नहीं हो। और उसके बाद में यदि हम सफिक्स जोड़ दें तो सफिक्स से पहले जो ई वोवेल है वो ई वोवेल हट जाएगा, और ई वोवेल से पहले जो कॉन्सोनेंट है वो कॉन्सोनेंट डबल नहीं होगा। तो अब हम एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है राइज प्लस आई एन जी बराबर होगा राइजिंग। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल है ए प्लस एल ई बराबर होगा एबल। इसी प्रकार से तीसरा एग्जाम्पल है राइट प्लस ई आर बराबर होगा राइटर। चौथा एग्जाम्पल है लीव प्लस आई एन जी बराबर होगा लिविंग। आइए दोस्तों, अब हम एक बार वापस से एग्जाम्पल को समझते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जिसमें आर कॉन्सोनेंट है, उसके बाद में आई वोवेल है, आई के बाद में एस कॉन्सोनेंट और एस के बाद में ई वोवेल है और उसके बाद में कुछ नहीं। जब इसके बाद में आई एन जी सफिक्स जोड़ेंगे तो यहाँ पर ई वोवेल हट जाएगा, और ई वोवेल से पहले जो एस कॉन्सोनेंट है वो एस कॉन्सोनेंट डबल नहीं होगा, जैसे राइजिंग। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जिसमें ए वोवेल है और उसके बाद में बी कॉन्सोनेंट है और उसके बाद में ई वोवेल, उसके बाद में कुछ नहीं। जब इसके बाद में एल ई सफिक्स जोड़ेंगे तो यहाँ पर ई वोवेल हट जाएगा, और जो ई से पहले जो बी कॉन्सोनेंट है वो डबल नहीं होगा, जैसे एबल। इसी प्रकार से तीसरा एग्जांपल देखिए, जिसमें डब्ल्यू आर कॉन्सोनेंट है, उसके बाद में आई वोवेल है और उसके बाद में टी कॉन्सोनेंट, टी के बाद में ई वोवेल, उसके बाद में कुछ नहीं। उसके बाद में जब ई आर सफिक्स जोड़ेंगे तो यहाँ पर ई वोवेल
हट जाएगा और ई वोवेल से पहले जो टी कॉन्सोनेंट है वो डबल नहीं होगा, जैसे राइटर। इसी प्रकार से चौथा एग्जांपल देखिए जिसमें एल कॉन्सोनेंट और ई वोवेल है और उसके बाद में ए वोवेल है, और उसके बाद में वी कॉन्सोनेंट, वी के बाद में ई वोवेल, उसके बाद में कुछ नहीं, उसके बाद में जब आईएनजी सफिक्स जोड़ेंगे तो यहाँ पर ई वोवेल हट जाएगा और ई से पहले जो वी कॉन्सोनेंट है वो वी कॉन्सोनेंट डबल नहीं होगा, जैसे लिविंग। दोस्तों एक बार वापस से हम फॉर्मूले को समझ लेते हैं। तो आपको फॉर्मूले याद रखना है कि एक वोवेल से पहले कुछ भी हो या फिर नहीं हो, और एक वोवेल के बाद में एक कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट के बाद में ई वोवेल हो और उसके बाद में कुछ नहीं हो, और यदि उसके बाद में हम सफिक्स जोड़ दें तो जो सफिक्स से पहले जो ई वोवेल है वो ई वोवेल हट जाएगा और ई वोवेल से पहले जो कॉन्सोनेंट है वो कॉन्सोनेंट डबल नहीं होगा। यदि मित्रों आपने दूसरा रूल समझ लिया है तो अब चलते हैं तीसरे रूल की ओर। आइए दोस्तों अब हम तीसरे रूल का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो मित्रों आपको फॉर्मूला याद रखना है कि यू के अलावा दो वोवेल हो और यू के अलावा दो वोवेल से पहले एक कॉन्सोनेंट हो या फिर नहीं हो, और कॉन्सोनेंट से पहले भी कुछ हो या फिर नहीं हो। यू के अलावा दो वोवेल के बाद में एक कॉन्सोनेंट हो और उसके बाद में कुछ नहीं हो। उसके बाद में यदि हम सफिक्स जोड़ दें तो सफिक्स से पहले वाला जो कॉन्सोनेंट है वो कॉन्सोनेंट डबल नहीं होगा। ये दोस्तों अब हम एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है ईट प्लस आईएनजी बराबर होगा ईटिंग। दूसरा एग्जाम्पल है कूल प्लस ईआर बराबर होगा कूलर। तीसरा एग्जाम्पल है फील प्लस आईएनजी बराबर होगा फीलिंग। चौथा एग्जाम्पल है पी प्लस एलई बराबर होगा पीपल। आइए दोस्तों अब हम एक बार वापस से एग्जाम्पल को समझते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए जिसमें ई ए दो वोवेल है यू के अलावा और उसके बाद में टी कॉन्सोनेंट है और टी के बाद में कुछ नहीं, जब उसके बाद में आईएनजी सफिक्स जोड़ेंगे तो यहाँ पर टी कॉन्सोनेंट डबल नहीं होगा, जैसे ईटिंग। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल देखिए जिसमें सी कॉन्सोनेंट है, उसके बाद में डबल ओ वोवेल है और उसके बाद में एल कॉन्सोनेंट, एल के बाद में कुछ नहीं, जब इसके बाद में ई आर सफिक्स जोड़ेंगे तो यहाँ पर एल कॉन्सोनेंट डबल नहीं होगा, जैसे कूलर। इसी प्रकार से तीसरा एग्जाम्पल देखिए जिसमें एफ कॉन्सोनेंट है, उसके बाद में डबल ई दो वोवेल है और उसके बाद में एल कॉन्सोनेंट है, एल के बाद में कुछ नहीं, जब इसके बाद में आईएनजी सफिक्स जोड़ेंगे तो यहाँ पर एल कॉन्सोनेंट डबल नहीं होगा, जैसे फीलिंग। इसी प्रकार से चौथा एग्जाम्पल देखिए जिसमें पी कॉन्सोनेंट है और उसके बाद में ई ओ दो वोवेल है और उसके बाद में पी कॉन्सोनेंट, पी के बाद में कुछ नहीं, जब इसके बाद में एल ई सफिक्स जोड़ेंगे तो यहाँ पर पी डबल नहीं होगा, जैसे पीपल। ये दोस्तों अब हम एक बार वापस से फॉर्मूले को समझ लेते हैं। तो मित्रों आपको फॉर्मूला याद रखना है कि यू के अलावा दो वोवेल हो और यू के अलावा दो वोवेल से पहले एक कॉन्सोनेंट हो या फिर नहीं हो, और कॉन्सोनेंट से पहले भी कुछ हो या फिर नहीं हो, और यू के अलावा एक दो वोवेल हो और उसके बाद में एक कॉन्सोनेंट हो, उसके बाद में कुछ नहीं हो। उसके बाद यदि हम सफिक्स जोड़ दें तो सफिक्स से पहले जो कॉन्सोनेंट है वो कॉन्सोनेंट डबल नहीं होगा। यदि दोस्तों आपने तीसरा रूल समझ लिया है तो अब चलते हैं चौथे रूल की तरफ। ये दोस्तों अब हम चौथे रूल का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो फॉर्मूला आपको याद रखना है कि एक वोवेल से पहले कुछ भी हो या फिर नहीं हो, एक वोवेल के बाद में एक कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के बाद में एक अन्य कॉन्सोनेंट। अन्य का अर्थ है कि यहाँ पर दोनों कॉन्सोनेंट एक जैसे नहीं हो, और अन्य कॉन्सोनेंट के बाद में कुछ भी नहीं हो। यदि उसके बाद में हम सफिक्स जोड़ दें तो सफिक्स से पहले जो अन्य कॉन्सोनेंट है, अन्य कॉन्सोनेंट से पहले जो कॉन्सोनेंट है वो कॉन्सोनेंट डबल नहीं होगा। आइए दोस्तों अब हम एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है आस्क प्लस आईएनजी बराबर होगा आस्किंग। दूसरा एग्जाम्पल है होल्ड प्लस ई आर बराबर होगा होल्डर। तीसरा एग्जाम्पल है जंग प्लस एल ई बराबर होगा जंगल। चौथा एग्जाम्पल है गिफ्ट प्लस ई डी बराबर होगा गिफ्टेड। ये दोस्तों एक बार वापस से हम एग्जाम्पल को समझते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए जिसमें ए वोवेल है, उसके बाद में एस कॉन्सोनेंट, एस के बाद में के अन्य कॉन्सोनेंट है, उसके बाद में कुछ नहीं, जब इसके बाद में आईएनजी सफिक्स जोड़ेंगे तो यहाँ पर एस कॉन्सोनेंट डबल नहीं होगा क्योंकि इसके बाद में के कॉन्सोनेंट आ गया है, जैसे आस्किंग। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल देखिए जिसमें एच कॉन्सोनेंट है, उसके बाद में ओ वोवेल, उसके बाद में एल कॉन्सोनेंट, एल के बाद में डी कॉन्सोनेंट है और उसके बाद में कुछ नहीं, जब इसके बाद में ई आर सफिक्स जोड़ेंगे तो यहाँ पर एल कॉन्सोनेंट डबल नहीं होगा क्योंकि एल के बाद में डी कॉन्सोनेंट आ गया है, जैसे होल्डर। इसी प्रकार से तीसरा एग्जाम्पल देखिए जिसमें जे कॉन्सोनेंट है, उसके बाद में यू वोवेल, यू के बाद में एन कॉन्सोनेंट, एन के बाद में जी कॉन्सोनेंट है और उसके बाद में कुछ नहीं, जब इसके बाद में एल ई सफिक्स जोड़ेंगे तो यहाँ पर एन कॉन्सोनेंट डबल नहीं होगा क्योंकि इसके बाद
बाद में जी कॉन्सोनेंट है, जैसे जंगल। इसी प्रकार से चौथा एग्जांपल देखिए, जिसमें जी के बाद में आई वोवेल है, उसके बाद में एफ कॉन्सोनेंट, एफ के बाद में टी कॉन्सोनेंट है, उसके बाद में कुछ नहीं। जब इसके बाद में ई डी सफिक्स जोड़ेंगे तो यहाँ पर एफ कॉन्सोनेंट डबल नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद में टी कॉन्सोनेंट है, जैसे गिफ्टेड। दोस्तों अब एक बार वापस से हम फॉर्मूले को समझ लेते हैं। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है कि एक वोवेल से पहले कुछ भी हो या फिर नहीं हो, एक वोवेल के बाद में एक कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट के बाद में एक अन्य कॉन्सोनेंट हो। अन्य कॉन्सोनेंट से अर्थ है कि यहाँ पर दोनों कॉन्सोनेंट एक जैसे नहीं हो, अन्य कॉन्सोनेंट के बाद में कुछ नहीं हो। और उसके बाद में यदि हम सफिक्स जोड़ दें तो सफिक्स से पहले जो अन्य कॉन्सोनेंट है, अन्य कॉन्सोनेंट से पहले जो कॉन्सोनेंट है, वो कॉन्सोनेंट डबल नहीं होगा। यदि दोस्तों आपको जो मैंने इस वीडियो में 4 नियम बताए यदि आपको समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।